घना जंगल था। ऊंचे पेड़ों की छांव, हवा में उड़ते पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट, यही था बालू का संसार। बालू कोई आम लड़का नहीं था। वह बचपन में जंगल में खो गया था और तब से जानवरों ने ही उसे पाला था। बंदरों ने उसे पेड़ों पर चढ़ना सिखाया, हाथी ने उसे पानी में तैरना सिखाया और पक्षियों ने उसे जंगल की भाषा सिखाई। वह नंगे पांव दौड़ता, पेड़ों से लटकता और भालू के साथ सोता। घना जंगल, सूरज की किरणें पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही हैं। बालू आम के पेड़ पर चढ़ा है। बंदरों की आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट। अरे वाह, ये आम तो सबसे मीठा निकला। चलो टिम्मी को भी खिलाता हूँ। टिम्मी, कहाँ गया तू? एक बंदर लटकता हुआ आता है। कहीं तूने फिर से सबसे मीठा आम खुद तो नहीं खा लिया? अरे नहीं रे, ले ये तेरे लिए है। दोनों खाते हैं। तभी आसमान में बिजली चमकती है। एक तेज रोशनी जंगल में गिरती है। अरे ये क्या गिरा? आग है क्या? चल टिम्मी, चल कर देखते हैं। बालू और टिम्मी पास आते हैं। धुएं के बीच एक नीले रंग की दिव्य आकृति प्रकट होती है। श्री कृष्ण, चेहरे पर मुस्कान। तुम कौन हो? आसमान से गिरे हो? मैं कृष्ण हूं, तुम्हारा दोस्त बनने आया हूं। बालू, पर मैंने तो कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। मैं हर जगह हूं जहां प्रेम है, और मैंने तुम्हारे दिल में बहुत सच्चाई देखी है। बालू, मामा मैं तो जा रहा हूँ, ये कहीं भूत न हो। भूत नहीं हूं टिम्मी, भगवान हूं। पर डरना नहीं, मैं बच्चों का खास दोस्त हूं। तो क्या तुम बंदरों की भाषा जानते हो? मैं तो वो भाषा भी जानता हूं जो पेड़ पौधे बोलते हैं। सच में? तुम कितने अजीब हो। अच्छा, अब बताओ क्यों आए हो? इस जंगल में एक संकट आने वाला है। कालकेतु, एक राक्षस जो जंगल को नष्ट करना चाहता है। क्या कोई मेरे जंगल को छूने आएगा? मैं उसे ऐसे मारूंगा जैसे बंदर छिपकली को उड़ाता है। हिम्मत अच्छी है, लेकिन युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि और एकता से भी लड़ा जाता है। तो अब क्या करेंगे? सभी जानवरों को बुलाओ, हमें मिलकर योजना बनानी होगी। एक बड़ी चट्टान के पास सभा लगती है। हाथी, चीता, तोता, भालू, बंदर सब इकट्ठा। कृष्ण और बालू सामने खड़े हैं। कौन है ये कृष्ण? ये आदमी जंगल में क्या कर रहा है? मैं तुम्हारा मित्र हूं, और ये बालू तुम्हारा रक्षक बनने वाला है। हमने तो पहले कभी किसी इंसान को नहीं माना। मैं तुम्हारे बीच पला हूँ, क्या अब भी मुझे पराया समझते हो? नहीं बेटा, तू हमारा ही है। अब सुनो, कालकेतु के पास अग्नि और अंधकार की शक्ति है, लेकिन हमारी एकता उसकी सबसे बड़ी हार होगी। हम पेड़ों से हमला करेंगे। हम जमीन पर दीवार बनकर खड़े रहेंगे। मैं आसमान से नजर रखूंगा। और मैं अपनी बांसुरी से उसका मन डगमगाऊंगा। रात थी। जंगल में डर का माहौल था। तभी दूर से भयंकर आवाजें आने लगी। पेड़ों की डालियां टूट रही थी, जमीन कांप रही थी। बालू, टिम्मी जल्दी उठो। क्या हुआ बालू, क्यों मेरी नींद खराब की? लगता है जंगल में कोई घुस आया है। शायद वही भयानक राक्षस आया है। चलो जल्दी चलो। कालकेतु, 3 सिरों वाला, काले धुएं से घिरा राक्षस जंगल में घुस आया। जंगल, मैं आ गया, जलाकर राख कर दूंगा सबको। तू जिस जंगल में आया है वो मेरा घर है, और हम घर की रक्षा जान देकर करते हैं। तू एक बच्चा मुझे रोकेगा? कभी एक बच्चे ने पूरी सेना हरा दी थी। कालकेतु,
याद है कंस को?